तो बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ क्लास 9th आईसीएसई चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। देखिए इसमें कैसे करना है, बाय ग्रुपिंग मेथड लिखा हुआ है। ग्रुपिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि हमें पहले दो टर्म्स में से एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और बाद की दो टर्म्स में से एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हो तो टर्म्स को इंटरचेंज करके देख लीजिएगा, यानी कि सेकंड को थर्ड पे और थर्ड वाली सेकंड पे ले आना तो ग्रुपिंग बन जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि ग्रुपिंग कैसे करें। ग्रुपिंग का मतलब बच्चों ये होता है कि हमें कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालें, देखिए पहली टर्म्स में से क्या अल्फाबेट कॉमन निकल जाएगा, जो होगा ए। कितनी बार निकल जाएगा कॉमन, एक बार निकलेगा। देन यहां बच जाएगा ए स्क्वायर। यहां से बच्चों ए तो बाहर चला गया तो बचा अकेला 1, क्योंकि अगर सारी टर्म ही बाहर चलेगी, कोई टर्म वहां नहीं बची तो हम वहां 1 लिख लेते हैं। और यहां बच्चों दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा एंड यहां माइनस का 3 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। देखिए माइनस का साइन बाहर आ गया तो इस टर्म के साथ जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन यहां लगा दीजिए, जो हो जाएगा प्लस का। माइनस का साइन बाहर चला गया तो यहां का ऑपोजिट साइन माइनस, बच्चे साइन दो ही होते हैं प्लस या माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस लगा दीजिए। वहां 3 बाहर चला गया तो 1 लगा दीजिए एज इट इज, बस दैट्स इट। अभी आप देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 दोनों टर्म्स हो गई सेम, तो ए स्क्वायर प्लस 1 को तो कॉमन निकाला, अंदर क्या बच जाएगा इस टर्म में से ए, इसमें से क्या बच जाएगा -3 एंड ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हमने माइनस का साइन कॉमन निकाला है तो यहाँ जो भी टर्म्स होंगी जिनमें से हमने माइनस का साइन कॉमन निकाला है उनका साइन चेंज करके ही आप ब्रैकेट में लिखिएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लगा देता। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि जब मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँगा तो आप भी अपनी कॉपीज में साथ साथ लिख रहे होंगे या बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चंस करने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, फिर आपसे ये क्वेश्चंस हो पाएंगे अच्छी तरह से। अब देखिए बच्चों हम चल रहे हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको इतना तो पता लग ही रहा है कि यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन निकलेगा तो इन दोनों टर्म्स में से निकलेगा। देखिए क्या निकालें, 16a + b होल स्क्वायर। यहां से बच्चों 4 दोनों टर्म्स में से आ रहा है तो माइनस का 4 कॉमन निकालिए। अगर माइनस का साइन मैंने बाहर लगा दिया, इस टर्म के साथ जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती पहली टर्म के साथ, तो मैं नहीं लगा रहा। अगर आप लगा भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे माइनस का साइन चेंज हो गया, फिर से प्लस का बन गया। 4 तो बच्चों बाहर आ गया, अंदर अकेला b रह गया। a + b स्क्वायर a + b। अच्छा a + b का स्क्वायर, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16a + b एंड a + b अगेन। एक ही बात हुई ना कि a + b को मैंने 2 बार लिख दिया या उसका स्क्वायर लिख दिया, ये तो ऐसी बात हुई ना 2² = 2 × 2। जैसे मर्जी लिख दीजिए, दोनों ही बातें सेम है, तो मैंने बस उसको ऐसे ही लिखा है। अब देखिए क्या होगा, यहां से a + b। सबसे पहले नंबर में से बात कर लेते हैं। 16 एंड 4 इन दोनों सेम टेबल पे आते हैं, जो कि है 4 का टेबल। तो सबसे पहले नंबर 4 को कॉमन निकाला। अब बात करेंगे अल्फाबेट्स की। a + b एक बार तो बाहर आ गया तो एक बड़ी ब्रैकेट। यहां क्या बचा बच्चों 16, 4 के टेबल पे 16 कब आता है 4 पे, एक ब्रैकेट अंदर एज इट इज रहेगी a + b। अब यहां तो बच्चों सारी की सारी टर्म ही बाहर आ गई, 4 भी बाहर आ गया, a + b भी बाहर आ गया। अगर कुछ नहीं बचा तो वहां 1 लगा दीजिए, बस इतना ही काम करना है। अब यहां देखिए 4a + b बच्चों एज इट इज, 4 × a is 4a, 4 × b is 4b एंड -1। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं बच्चों 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमें पहली 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना पड़ेगा बच्चों के, और बाद में जो बाद की 2 टर्म्स बच गई उनमें से कॉमन निकालना पड़ेगा। अब इनमें देखिए a की जो मिनिमम पावर है उसको कॉमन निकाल लीजिए। a की मिनिमम पावर कैसे, यहाँ 4 है बच्चों, यहाँ 3, तो 3 मिनिमम है, 3 को बाहर निकाल लीजिए। अगर 1 बच जाता कहीं तो 1 पावर निकाल लेते। यहाँ की बच्चों मैंने 3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, यहां से 3 चला गया, अंदर बच्चों 1 बचेगा अकेला। यहां से a की पावर 3 चलेगी तो अकेला 2 रह गया। a तो खत्म ही हो गया ना, क्योंकि सारी तो a बाहर चले गए। अब यहां बच्चों करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि यहां एक माइनस एंड प्लस, अगर दोनों माइनस के थे मैं माइनस का साइन मुझे पता लग जाता था कि बाहर कॉमन निकालना है, लेकिन अब एक माइनस का एक प्लस का। तो अगर बच्चों के मन में डाउट है तो मैं दोनों तरीके करके बता देता हूं। देखिए पहले तो मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, माइनस का साइन था, ये टर्म हो जाएगी प्लस की, यहां प्लस का साइन इंटरचेंज कर दीजिए माइनस में और ये टर्म बन गई इस तरह। तो बच्चों हमारे पास जो a - 2 ब्रैकेट कर गई सेम। अगर कई बार हमारे ध्यान में नहीं रहता और मैंने माइनस का साइन कॉमन नहीं लिया तो कैसे, देखिए मैंने प्लस का 4 बच्चों कॉमन लिया, यहां बच जाएगा -a एंड यहां बच जाएगा +2।
अभी आप देख सकते हैं a-2 एंड फिर से वही साइंस चेंज है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी साइंस चेंज करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करूँ, -4 a प्लस का एंड 2 माइनस का, फिर भी तो बच्चों हमारे पास सेम ही टर्म बन गई। तो बेटर यही रहेगा कि आप माइनस का साइन ज़्यादातर कॉमन निकाल लीजिए। अगर माइनस का साइन कॉमन निकालने पे टर्म नहीं बनेगी, जो मैं आगे करके बताऊंगा, तो अगर नहीं बनेगी तो हम इसको क्रॉस करके एक स्टेप को बस कट करके दोबारा से नया स्टेप लिख लेंगे, ठीक है। इतनी सी गलती होगी, बट जब जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये गलती भी निगलेक्ट हो जाएगी, ये गलतियाँ होने के चांसेस जो है खत्म हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, a-2 दोनों में है बच्चों। a-2 को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बच्चा a3 एंड यहाँ माइनस का 4। अब कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते फर्दर, तो यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए ab-2b, तो पहली दो टर्म्स में से हमको कॉमन निकालना है, तो पहली दो टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, b का साइन, जो b लेटर है कॉमन निकल गया बच्चों। ब्रैकेट में रह गया a एंड -2, इन दोनों में से मिनिमम पावर a की 1। अगर देखिए a की कोई पावर नहीं होती तो a की पावर हम 1 मानते हैं, तो इसमें से a को कॉमन निकाला, a-2 रह गया, a-2 सेम आ गया। लो आंसर तो यहीं खत्म भी हो गया बच्चों, इसमें क्या घबराना, b + a आ गया आंसर। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। देखिए आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो अब मैं स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ तो आ गए बेसिक स्टेप्स क्या हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन निकल रहा है, तो मैंने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, जो मेरा स्टेप 1 था। अगर कॉमन क्वेश्चन ना निकले तो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। पहले मैंने बच्चों थोड़ा सा स्लो किया था, स्लो इसलिए किया था ताकि मैं आपको बेसिक्स क्लियर करवा दूं, लेकिन अब आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, तो इसलिए थोड़ी सी मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा। अब देखिए इसको ओपन करके मुझे ये दो टर्म्स मिली, इसको ओपन करने के बाद मुझे ये दो टर्म्स मिली। अब इन दोनों टर्म्स, इनमें से कॉमन निकालने का तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दूंगा, ab(x²), ताकि मुझे कॉमन निकल जाए। और क्या है, इंटरचेंज करने का एक ही मकसद है, ताकि मेरे पास कॉमन निकल जाए। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, इन दोनों टर्म्स में से सब लेटर ही है। a मिनिमम पावर 1 है, b या तो है ही नहीं, इधर तो है ही नहीं, तो b को कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, मिनिमम पावर 1 थी तो 1 कॉमन निकाल लिया। a बाहर चला गया, यहाँ bx बचा और यहाँ अकेला a बचा। इन दोनों में से बच्चों b कॉमन निकलेगा और अंदर a + x भी बच जाएगा, या bx भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखें bx + a या a + bx एक ही बात है, तो ax, चलो मैं करके बता देता हूँ बच्चों, bx + a + b bx + a एक ही बात है बच्चों, ये कोई वो नहीं, चेंज नहीं किया मैंने कुछ ज़्यादा। bx + a को मैंने कॉमन निकाला, तो मेरे पास जो आंसर बच जाएगा, bx + a को कॉमन निकाला, अंदर बच गया था बच्चों ax एंड देन बच गया था b। अब थोड़ा सा मैं स्पीड को इंक्रीज करूंगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखिए पहली दो टर्म्स में जो है कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम क्या करें, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो a² एज इट इज बच्चों, माइनस का a भी आगे आ गया, प्लस का b पीछे एंड माइनस का a एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है, वो है a कॉमन निकाला, यहाँ बच गया बच्चों a की पावर 1, यहाँ से a तो चला गया, अकेला बचा b, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो यहाँ से ना 1 को कॉमन निकाल लीजिए, बस ये तो बच गया b माइनस a। ब्रैकेट तो सेम है लेकिन साइन उल्टे, तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ से लेके पीछे तक के सभी साइंस चेंज कर दीजिए, a - b। अब आपको याद हो गया, जब मैं साइन चेंज करता हूं अंदरली टर्म्स चेंज कर दो, बस जो a था पीछे वो कर दीजिए आगे, b को पीछे, दैट्स इट। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, a - b आ गया। अब बच्चों अगर ये समझ नहीं आया तो आप पिछले क्वेश्चन जरूर चेक कर लीजिए, वहां मैंने डिटेल में समझाया है, क्योंकि आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, अगले भी 30 क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में, तो इतने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कराने के लिए मुझे थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो a - 1 बच्चों यहाँ बच गया, एंड a - b जो ब्रैकेट थी वो ये लिख दी, बचा क्या, a इधर 1 इधर। अगर आपने ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिखना, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे a - b पहले एंड a - 1 बाद में। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, दोनों आंसर ठीक है।
अब चलते हैं हम इसके 11th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, अब आप देख सकते हैं इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा। अगर कॉमन कुछ नहीं निकल रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज मैंने दोनों लिख दी हैं, इसमें कौन से यूज होंगी। सबसे पहले होगी बच्चों पहली टर्म का स्क्वायर, देखिए ना a प्लस बी, पहली टर्म एंड दूसरी टर्म उसका होल स्क्वायर। ये आपने 7th 8th में की हुई आइडेंटिटी, अगर आपको नहीं याद थी तो मैंने लिख दी आइडेंटिटीज, आप भी अपनी कॉपीज के साइड पे वो लिख लेना। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले ax का होल स्क्वायर एंड 2ax मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म जो थी by प्लस by का होल स्क्वायर। अब बच्चों प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, लेकिन एक ब्रैकेट जरूर डाल लीजिएगा। कई बार यहाँ माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट बहुत काम आती है, वो आपके गलती के चांसेस जो हैं अब 0 हो जाएंगे। -2bx एंड ay प्लस ay एंड होल स्क्वायर। मैंने बच्चों आइडेंटिटी लगाई है, डेट्स इट, और कुछ नहीं किया। पहली टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहली एंड दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने दूसरी टर्म का स्क्वायर कर दिया, डेट्स इट। आइडेंटिटीज तो आपने छोटे होते लगाए होगी, तो देखिए पिछली 7th 8th क्लास में लगाई होगी। अब यहाँ स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों भाई, अगर स्क्वायर है ए पे भी जाएगा स्क्वायर, एक्स के ऊपर भी जाएगा, तो ये ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दोनों पे स्क्वायर आएगा। अब इसको सॉल्व करने पे 2abxy ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पे बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, प्लस का साइन बच्चों, ये ब्रैकेट सॉल्व करने पे हमारे पास जो बचेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 इसको ऐसे लिख लीजिए abxy प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब प्लस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां मैं अब ब्रैकेट्स हटा देता हूं। अगर बच्चों माइनस का साइन होता ना यहां, तो सारे के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। वो कैसे, वो अगर माइनस का क्वेश्चन आएगा ना आगे जाके आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कैसे। लेकिन अब प्लस का साइन था तो ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, लेकिन अगर माइनस का होता तो ब्रैकेट को बिल्कुल नहीं हटा सकते थे। अब यहाँ बच्चों प्लस का 2abxy, यहाँ माइनस का 2abxy, ये तो होगा कट। हमारे पास बचा क्या, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लाइक टर्म्स लग रही हैं, इनको थोड़ा सा पास लिख लेते हैं। एंड बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें से बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचेगा हमारे पास अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से बच्चों वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट कॉमन निकल रही है तो ब्रैकेट कॉमन निकालिए। अब तो हमारे पास जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे फर्स्ट सेकंड, वैसा क्वेश्चन बन गया। यहाँ बचा बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा वाई स्क्वायर जो प्लस का था, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, डेट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने दो आइडेंटिटीज सीखी, ये आपने पहले भी लगा रखी होंगी। अगर आप भूल गए थे तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों देखिए 12th क्वेश्चन में पहली दो टर्म्स में से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं या इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं। अब जैसे मर्जी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, पहली दो टर्म्स को इंटरचेंज कर देता हूं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख दिया एंड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया, बस इतना सा काम कर रहा हूं। अब इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ ए कॉमन निकलेगा एक बार, तो उसको मैंने कॉमन लिख लिया, यहाँ x a कॉमन लिख दिया। a कॉमन लिखने के बाद यहाँ बचेगा बच्चों ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो a चला गया, कुछ बचा नहीं तो अकेला 1 लिखना पड़ेगा मुझे। ब्रैकेट्स हो गई सेम, ब्रैकेट सेम है तो यहाँ लिख दीजिए a एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ अकेला बच्चों x बचा, यहाँ अकेला a बचा जो कि था प्लस का। ये हमारे पास आंसर आ गया, डेट्स इट। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो 12th। अब देखिए बच्चों 13th क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, 2a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5b। अब इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करते, जो पिछली दो टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है ना उसको कॉमन निकालिए। वो क्या निकल रहा है 5, तो यहाँ बच्चों माइनस का 5 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप इतने ट्रेंड हो गए होंगे कि आपको मालूम हो गया कि कौन सी चीज कॉमन निकालनी है। अगर माइनस का साइन चला गया तो ये माइनस का था, ये बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का था, ये बन जाएगा माइनस का। और 5 के टेबल पे 5 कब आता है, 1 पे आता है, तो बन जाएगा 1b। 2a माइनस बी होल स्क्वायर एंड 2a माइनस बी, देखिए होल स्क्वायर वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी, यहाँ जाएगा 5 2a माइनस बी।
अब 2a माइनस बी दोनों तरफ आ रहा है तो 2a माइनस बी को मैंने कॉमन निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन बच्चों पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बच्चों 5 बच रहा था जो कि था माइनस का, मैंने लिख दिया। अब कुछ सॉल्व तो कर नहीं सकते फर्दर, तो ये हमारे पास 13th क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर आ गया एंड दैट्स इट। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 14। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी लग रहा है। देखिए कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले a माइनस 4 को तो एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ a माइनस 4 है, यहाँ माइनस a प्लस 4 है, माइनस का 1 कॉमन निकालिए, सिर्फ a एंड माइनस 4 रह जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे पता कैसे लग जाता है कि माइनस क्या निकालना है, कॉमन क्या निकालना है, कॉमन क्या नहीं निकालना है। बच्चों प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। आप एक एक क्वेश्चन खुद ब खुद करेंगे ना, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको देन पता लग जाएगा खुद कि कॉमन क्या निकालना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, बस प्रैक्टिस करते जाना। हर एक क्वेश्चन की खुद ब खुद प्रैक्टिस जरूर करना। a माइनस 4 आ गया, ये मैंने a माइनस 4 लिखा एंड देन a माइनस 1 हमारे पास यहाँ आ गया, दैट्स इट आंसर। बहुत इजी। अभी बच्चों कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें देखिए पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है, तो अभी हमारा दिमाग क्या कहेगा कि इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करके देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही आपको सिखाया है कि आप इंटरचेंज करके देख लीजिए। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास ये बचेगा, क्या इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकल रहा है? कुछ भी नहीं, तो इंटरचेंज करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगी कि इंटरचेंज करने का फायदा कब और कहाँ नहीं होता। तो यहाँ बच्चों ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो हमारे पास एक ही स्टेप बच गया ब्रैकेट ओपन करने का। माइनस a इंटू वाई माइनस ए वाई माइनस प्लस माइनस b इंटू वाई माइनस बी वाई प्लस ए बी। अब इनमें से बच्चों क्या कॉमन निकल रहा है? y। हमारे पास बचा अंदर y माइनस ए। इनमें से बच्चों माइनस का b कॉमन निकाल रहा, y माइनस ए बचा, y माइनस ए दोनों की तरफ आ गया, तो y माइनस ए को कॉमन निकाल के y माइनस बी मैंने अलग से लिख दिया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। अभी बच्चों हम कर रहे हैं 16th क्वेश्चन। ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है लेकिन इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार आपने कर लिया तो बहुत इजी लगेगा। देखिए कैसे। अब पहली 3 टर्म्स पे फोकस कीजिए। इसको मैं आइडेंटिटी के रूप में लिखने जा रहा हूं। कैसे? a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूं a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। कैसे? देखिए अगर a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर मैं ओपन करूं तो कैसे करूंगा? देखिए पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 पहली टर्म एंड दूसरी टर्म प्लस जो दूसरी टर्म थी उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही ओपन करूंगा ना। अब देखिए a का होल स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर, यहां से a कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास माइनस 2, अकेला माइनस 2, a तो खत्म ही हो गया। 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बच्चों 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो वही टर्म तो यहाँ है। अगर बस मैंने पोजीशंस इंटरचेंज कर दी इन्होंने और कुछ नहीं किया। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, ए की बात है ये दोनों की, तो वही टर्म तो यहाँ लिखिए। तो इसको मैं रिवर्स आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। यहाँ इस टर्म में से मैं इधर को आ रहा हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अभी बच्चों आपको समझ तो लग गया कि मैंने इसको कैसे लिखा, ठीक है, क्यों लिखा। तो अब ये इस सारी टर्म को मैं लिख रहा हूं a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। इनमें से बच्चों माइनस का 3 कॉमन निकाला, यहां बचा a माइनस, क्योंकि साइन मैंने माइनस का बाहर निकाल लिया ना, यहां जो भी साइन था उसका उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस होता है, 3 कॉमन था तो बच्चों ये आ गया। अब a माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, तो ये आंसर बन जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए को एक बार कॉमन निकाल लिया। देन हमारे पास अंदर क्या बचा? a माइनस 1 अपॉन ए, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर था ना बच्चों, एक बार बाहर आ गया तो एक बार तो रहेगा अंदर, एक बार अंदर रह गया। माइनस का 3 बच्चों एज इट इज, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया। लेकिन बस अगर दिमाग में ये चीज क्लिक कर गई ना कि पहली 3 टर्म्स की में आइडेंटिटी लग रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने 16th क्वेश्चन किया था, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी का मुझे मालूम कैसे पड़ा? देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है एंड यहाँ वाई स्क्वायर है, तो फॉर श्योर जो आइडेंटिटी लगेगी वो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की लगेगी, जो होगी बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मुझे सिर्फ चाहिए क्या? एक एक्स स्क्वायर भी है बच्चों, वाई स्क्वायर भी है, 2xy चाहिए था, लेकिन 2xy इनके साथ नहीं, थोड़ा सा आगे है। तो बस करना क्या है, इस 2xy की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस वाई, बस इतना सा काम था बच्चों।
अब ये आइडेंटिटी बन गई, ये रिवर्स आइडेंटिटी है बच्चों, ठीक है ना। x प्लस वाई होल स्क्वायर बच्चों यहाँ आ गया, यहाँ x प्लस वाई एज इट इज x प्लस वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, ये प्लस का साइन x प्लस वाई, कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस वाई एक बार कॉमन आ गया, बड़ी ब्रैकेट, यहां से x प्लस वाई एक बार तो बाहर चला गया लेकिन एक x प्लस वाई रह गया, तो x प्लस वाई एज इट इज देन प्लस 1 एज इट इज, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब चलते हैं बच्चों 18th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखिए इतनी सारी टर्म्स हैं, आप पहली दो टर्म्स में से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन ही निकलेगा, इनमें से कुछ कॉमन ही, एंड ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो बच्चों 90% चांस है कि हमारी प्रॉपर्टी लगेगी कोई ना कोई, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो 90% चांसेस होंगे कि प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो यहां बच्चों a का स्क्वायर दिख रहा है एंड b का स्क्वायर, इन दोनों को मैं लिख कैसे सकता हूं, a का होल स्क्वायर प्लस 4 को बच्चे कैसे लिख सकता हूं, 2 एंड b का होल स्क्वायर। अब बच्चों इनमें से तो a एंड b किसी में नहीं है, तो 4ab वाली टर्म को थोड़ा सा पास ले आए, माइनस 4ab, ये जो माइनस 3a एंड प्लस 6b है, अभी फिलहाल के लिए इसको एज इट इज रखें। देखिए अब आगे क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2b का बच्चों होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस 2 इंटू ए इंटू 2b, ये बन गया ना बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसकी आइडेंटिटी थी, ये आइडेंटिटी थी बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर की, ये सारी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर की, ठीक है। अब इनमें देख लीजिए ये दो टर्म्स बची, इनमें से जो कॉमन निकल रहा है वो बच्चों 3 के टेबल पे 3 एंड 6 दोनों आते हैं, तो मैंने माइनस का 3 कॉमन निकाला, a बच्चों एज इट इज, यहाँ प्लस का साइन माइनस का हो गया, 3 के टेबल पे 6 आता है, 2 पे तो 2b। अब इस टर्म को मैं सारी को किस तरह लिख सकता हूँ, ये सारी टर्म को a माइनस 2b का होल स्क्वायर, पहली टर्म a दूसरी टर्म 2b है तो 2b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब मैं ये जो बीच में है ना इसको इरेज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके माइंड में, एन माइनस 3 a माइनस 2b एज इट इज। अब बच्चों आपको कॉमन का तो पता है कि कैसे लेते हैं, a माइनस 2b, काफी सारे क्वेश्चंस हम इस तरह के कर चुके हैं, a माइनस 2b, यहाँ पे बच्चों a माइनस 2b एक बच जाएगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर था, एक बाहर आ गया एक बच गया, एंड यहाँ माइनस 3 क्योंकि ये टर्म तो बाहर चलेगी कॉमन के रूप में, कॉमन फैक्टर की तरह, तो यहाँ सिर्फ माइनस 3 बचा और इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, देखिए इसको कैसे करना है। m x माइनस 3y का होल स्क्वायर है बच्चों, यहाँ x माइनस 3y है, यहाँ 3y माइनस एक्स, आपको मालूम हो गया होगा अब तो कि हमें क्या करना है, x माइनस 3y का होल स्क्वायर एज इट इज बच्चों, यहाँ साइंस चेंज करने हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी साइंस चेंज, n माइनस का x सामने ले आइए एंड 3y को पीछे, देखिए ना 3y यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का, x यहाँ प्लस का होगा, यहाँ माइनस का, मेरा तो मकसद यही था। यहाँ से बच्चों 5 कॉमन निकल रहा है, 5 को कॉमन निकाला, x माइनस 3y यहाँ आ गया, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज किया बच्चों अभी मैंने, x माइनस 3y तीनों में आ रहा है तो तीनों में से x माइनस 3y को कॉमन निकाला, बड़ी ब्रैकेट बच्चों, यहाँ बचा m, x माइनस 3y एक बार तो चला गया लेकिन एक बार यहाँ रहेगा क्योंकि यहाँ पावर थी 2 की, तो x माइनस 3y एज इट इज एक बार, माइनस का n बच्चों एंड यहाँ प्लस का 5। अभी बच्चों ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है वो सॉल्व हो सकती है तो उसको सॉल्व करना भी पड़ेगा फर्दर, x माइनस 3y यहां आ जाएगा बच्चों mx माइनस 3my माइनस n प्लस 5। अभी कुछ कॉमन निकल रहा है अंदर ब्रैकेट्स में से, कुछ कॉमन निकल रहा एंड ये भी कुछ सॉल्व नहीं हो पा रही फर्दर, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए इस पार्ट को कैसे करना है, अगर आपको ये लग रहा होगा कि लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 6 माइनस 5y 6 माइनस 5y कॉमन आ रहा है तो निकाल लीजिए बस कॉमन, 6 माइनस 5y कॉमन आ गया, हमारे पास जो अंदर बचा वो x बचा, इधर बच्चों माइनस 4 पावर 2 थी तो एक बार 6x माइनस 5y एज इट इज लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, x एज इट इज 4 6 24x। अभी बच्चों यहाँ माइनस आएगा कि प्लस, यहाँ साइन आएगा प्लस का क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, 4 5 20y। अभी बच्चों ब्रैकेट में लाइक टर्म है तो यहाँ नहीं छोड़ सकता, अगर यहाँ छोड़ देंगे आंसर तो नंबर जरूर कटेंगे आपके,
यहाँ 1x माइनस 24 प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा साइन उसका आएगा, 24 बड़ा है उसकी फेस वैल्यू बच्चों माइनस की, तो माइनस 23x प्लस 20y। इसको क्या फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा से उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है बच्चों, थैंक यू।